भी समाज की प्रगति को उसकी औरतों की प्रगति से ही मापता हूँ। ये किसी और के नहीं बल्कि हमारे संविधान निर्माता खुद भीमराव अंबेडकर के शब्द हैं। संविधान जो हर देशवासी के हक और बराबरी की बात करता है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, बड़ा अफसर हो या फिर एक किसान, मर्द, ट्रांस या फिर औरत हो। लेकिन अंबेडकर के इतने साल बाद हमारी न्यायपालिका में ही महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इतना कम है, इसे आयरन ही कहा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया और पिछली बार अपने ब्लॉग कानून प्रिया में मैंने संसद में महिलाओं के न्यूनतम रिप्रेजेंटेशन की बात की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे कानून व्यवस्था यानी कि जुडिशरी में औरतों की संख्या कम है और उन्हें आए दिन किन किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दिन था 6 अक्टूबर 1986। ये दिन भारतीय महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। क्यों? क्योंकि इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहली महिला जज फातिमा बीबी की नियुक्ति हुई। उनके शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा, आई हैव ओपन्ड द डोर्स, यानी कि मैंने दरवाज़ा खोल दिया है महिलाओं के लिए। लेकिन अब दो सवाल हमारे सामने हैं। पहला कि दरवाज़ा खुलने में 36 साल आखिर क्यों लग गए। दूसरा यह कि इसके खुलने के बाद भी आज 2020 में सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत 30 जजों में सिर्फ 2 ही महिला जज क्यों हैं। हालांकि देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 1-2 दशकों में कई ऐसे फैसले दिए हैं जो महिलाओं के हित में थे, जैसे शबरीमाला केस ही ले लीजिए या सेक्शन 497 यानी कि अडल्ट्री को खत्म कर देना। लेकिन न्यायपालिका खुद महिलाओं को कितना अपनाती है, अगर अपनाती भी है तो कितना सुरक्षित स्पेस देती है। आपने शायद न सुना हो, पर 2014 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जिला जज ने मध्य प्रदेश के एक न्यायाधीश के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। लेकिन हाई कोर्ट ने बिना किसी जांच के उन सभी आरोपों को झुठलाते हुए महिला जज का तबादला कर दिया, जिसके बाद महिला जज ने इस्तीफा दे दिया। जैसा कि हम जानते ही हैं, हाल ही में पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के कार्यकाल में ही कोर्ट में काम कर रही एक महिला ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया और किस तरीके से नेचुरल जस्टिस के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जिस बेंच को इस मामले में सुनवाई करनी थी, उसमें आरोपी खुद शामिल हो गए। और यहाँ तक कि इस 3 मेंबर बेंच में एक भी महिला जज को शामिल नहीं किया गया। सुदर्शन फाकिर के लफ्जों में अगर कहें तो बात यही होगी कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। बात सिर्फ यौन शोषण की ही नहीं है, उसके अलावा भी न्यायपालिका में औरतों को जिस नज़रिए से देखा जाता है वो खुद में बहुत ही शर्मनाक है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की एक महिला वकील ने इस मुद्दे पर अपनी कहानी बयां करते हुए यह बताया कि जब वह मद्रास हाई कोर्ट में काम कर रही थी तब किस तरह सिर्फ उनके छोटे बाल होने की वजह से एक जज ने उन पर तंज कसा था। महिला वकील के यह जवाब देने पर कि उन्हें नहीं लगता कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने महिला वकीलों के लिए अलग से पहनने, दिखने या हेयर स्टाइल के लिए कोई भी गाइडलाइन जारी किया है। इस पर बाकी पुरुष लॉयर्स और जजेस ने उन्हें उल्टा उसी पुरुष जज से माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया। इसी वाकये में वे आगे बताती हैं कि पीरियड्स के दौरान जब उन्होंने अपने एक सीनियर काउंसिल से एक दिन की छुट्टी मांगी, तब काउंसिल ने उन्हें शादी तक कर लेने का सुझाव देते हुए ये कह दिया कि यही वजह है कि वे महिलाओं को अपने साथ काम नहीं करने देना चाहते। एक बेहद हास्यास्पद लेकिन दुखद घटना का जिक्र करते हुए एक उम्दा लॉयर और एक्टिविस्ट इंदिरा जयसिंह ये बताती हैं कि एक सीनियर मेल लॉयर ने उन्हें
वह औरत कहकर संबोधित किया, जबकि अपने बाकी मेल लॉयर्स को वो मेरे विद्वान दोस्त कहकर संबोधित कर रहे थे। अब आप खुद सोचिए कि जब इंदिरा जयसिंह के साथ इस तरीके से हो सकता है तो बाकी महिला लॉयर्स के साथ ना जाने क्या क्या होता होगा। आज हम इस पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं महिलाओं की स्थिति इस समाज में क्या है। हम जानते हैं कि जब एक मोलेस्ट की हुई लड़की कई सारे बंधनों को तोड़कर अपने भीतर की लड़ाई लड़कर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है तो वो उम्मीद करती है कि उसे न्याय मिलेगा। हम समाज के तौर पर कितनी ही बार अपनी बेटियों को सब भूलकर आगे बढ़ने को कहते हैं, क्योंकि हमें कानून के पूरे प्रोसीजर से डर लगता है, हमें सेफ महसूस नहीं होता। जब तक न्यायालयों में महिलाओं का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तब तक हम यही महसूस करेंगे, तब तक कितनी ही महिलाएं अपने साथ हुए अपराध को रजिस्टर तक नहीं करवाएंगी। हुए कि एक सुप्रीम कोर्ट जज हैं सबरीना मैकेना। उन्होंने एक बार हिंदुस्तान के जस्टिस सिस्टम पर सवाल करते हुए कहा था कि यह कितनी भयानक बात है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में 30 जजों में से सिर्फ 2 महिला जज मौजूद हैं और बाकी सब पुरुष। ट्रांसजेंडर की तो बात ही छोड़ दें। वे आगे कहती हैं कि यहाँ के जस्टिस सिस्टम को सच में अगर संवेदनशील और मजबूत बनाना है तो ये ज़रूरी है कि महिलाओं के खिलाफ सिस्टम के अंदर ही जो एक बायस है उसे ख़त्म करना होगा। उन्होंने कहा कि लेट विमेन स्पीक, लेट विमेन आर्ग्यू। महिलाओं को बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। वे मौजूद हैं और उनके होने की इज्जत कीजिए, उनसे सीखिए। वे बहुत कुछ समझती हैं, उनका दिखना भी उनका हक है। अब कुछ बेहद ज़रूरी डेटा की बात करते हैं। तो भारत के इतिहास में आज तक सुप्रीम कोर्ट में रह चुके हैं 160 जज, जिनमें से महिला जजेस रही हैं 5। और यह तो कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि आज तक कोई भी महिला चीफ जस्टिस भारत को नसीब नहीं हुई है। 2014 के ऑक्सफैम रिपोर्ट की अगर बात करें तो उन्होंने अपने सर्वे में पाया कि जब महिलाएं बड़े पोस्ट संभालती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम्स रिपोर्ट किए जाते हैं और इनफैक्ट जांच प्रक्रिया भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। जेंडर बेस्ड क्राइम्स में कन्विक्शन भी जल्दी होता है और साथ ही कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाती है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक और बेहद चौंकाने वाला जो डेटा है वो ये है कि भारत में कुल हाई कोर्ट जजेस हैं 1113, जिनमें से महिलाओं की संख्या जानते हैं कितनी है? 80। इससे खतरनाक हिंदुस्तान के जस्टिस सिस्टम के लिए और क्या है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में आज तक एक भी ऐसा पिटिशन फाइल नहीं किया गया है जहां यह मांग हो कि इंडियन लीगल सिस्टम में महिलाओं के दिखने की ज़रूरत है और इसलिए रिजर्वेशन वहां भी लागू हो। हालांकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ने अपने 87th रिपोर्ट में ये माना ज़रूर था कि महिलाओं की संख्या जो हायर जुडिशरी में काम कर रही हैं वो बहुत ही कम है और इसके लिए कुछ ज़रूरी कदम उठाने ही होंगे। हम और आप क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि यह कहना बंद कर दें कि आपकी बिटिया वकील बन गई तो उसकी शादी नहीं होगी, क्योंकि महिलाएं इस दुनिया में आपकी सिर्फ बहू या बेटी बनने नहीं आई हैं। आज़मी अपनी एक कविता में औरतों के लिए खड़े होते हुए नज़र आते हैं, उन्हें हिम्मत देते हैं। वे लिखते हैं, तोड़ कर रस्म का बुतबंद कदामत से निकल, ज़ोफ़ इशरत से निकल, वहम नज़ाकत से निकल, नफ्स के खींचे हुए हल्काए अज़मत से निकल, कैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल, राह का खार ही क्या गुल भी कुचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। देखते रहिए ऑर्डिनरी।